नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 11th फिजिक्स इकाई 7 द्रव्य के तापीय गुण और उष्मागतिकी। साथियों, मैं आपको बताऊं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस अध्याय से पहले वाले कई अध्यायों को हमने हमारे चैनल पर बताया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो हमारी इकाई है, इकाई 7 यूनिट 7 अध्याय 11 और अध्याय 12 से प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ये जो हमारी इकाई है 11 नंबर की है। 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 4 अंक का यहाँ पे होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहला हमारा रिक्त स्थान है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, इसमें गुप्त ऊष्मा हमारा आ जाएगा। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के भी हल आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में जरूर लिखें। उष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक है k⁻⁻1। इसके बाद में रुदोष्म में प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा नियत है, यहाँ पर आ जाएगा नियत। अगला हो जाएगा निश्चित ताप पर दाब आयतन वक्र को समतापी वक्र, समतापी वक्र कहते हैं। अगला हमारा है विशिष्ट उष्माधारिता का एसआई मात्रक, तो उसका एसआई मात्रक हो जाएगा J kg इनवर्स और K इनवर्स, इसका एसआई मात्रक। अगला हमारा है प्रश्न क्रमांक 5, मेयर का संबंध है, तो मेयर का जो संबंध है वो है Cp माइनस Cv बराबर R। रिक्त स्थान डिग्री सी ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, तो 273 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर 7वें वाले में। इसी प्रकार 8वें में आ जाएगा जल का हिमांक K होता है, तो जल का हिमांक भी 273 डिग्री K होता है। जल का क्वथनांक तो 373 किया जाएगा 9वें वाले में। इसी प्रकार रिक्त स्थान प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो ये 10वें का उत्तर हो जाएगा रुदोष्म प्रक्रम में निकाय का और वातावरण के मध्य आदान प्रदान उष्मा का नहीं होता है। एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की यदि हम बात करें यहाँ पर आपसे, तो इसके जो उत्तर हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सही विकल्प वाले प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। सही विकल्प के प्रश्न की बात यदि हम आपसे करें तो निम्न में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। पहले वाले की बात करेंगे हम आपसे, तो किस ताप पर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला -4 डिग्री C। फिर दूसरा है हमारा दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, ए वाला। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है सही जाएगा। ए और बी दोनों ही सत्य है। इसके बाद में संबंध PV बराबर नियतांक में R है, तो यहाँ पर जो हमारा चौथा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला Cp/Cv। 5वां जो हमारा प्रश्न है उसमें उस निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता अधिक है, तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब हम यहाँ पर जो हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, दो अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्नों की चर्चा यदि आपसे करें, तो हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की पहले हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में उष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता, तो इसका पहले वाले का उत्तर हो जाएगा रुदोष्म प्रक्रम में। उष्मा त्वरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण में। अब हम देखिए मोलर विशिष्ट उष्माधारिता का एसआई मात्रक, तो मोलर विशिष्ट उष्मा, 1 मोल ठोस का ताप 1 डिग्री से बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा को ठोस की मोलर विशिष्ट उष्मा कहते हैं। इसे Cv से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उष्माधारिता इस तरह से, इसके बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला हमारा हो जाएगा चौथा है विशेष उष्मागतिकी अवस्था चरों में संबंध बताने वाला समीकरण, तो वो है PV बराबर RT। 5वां, किसी वस्तु का ताप दुगना कर देने पर वस्तु से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, तो वस्तु का ताप दुगना करने पर ऊर्जा जो है 32 गुना हो जाएगी। फिर हमारा है किस प्रकार के पदार्थ में संवहनी विधि द्वारा उष्मा स्थानांतरण होता है, तो तरल में।
इसके बाद में कार्नो इंजन की दक्षता का जो यहाँ पे सूत्र है ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न, कार्नो इंजन के 100 डिग्री सी और 23 डिग्री सी के मध्य कार्य करता है तो इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। ये दक्षता के लिए यहाँ पे आपका गणितीय रूप है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर से आप लिख पाएंगे। अब हमारे आते हैं 2 अंक के प्रश्न, तापीय प्रसार क्या है। तो प्रायः प्रत्येक पदार्थ गर्म करने का पर फैलता है, क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं के बीच साम्य दूरी बढ़ जाती है, इसे तापीय प्रसार कहते हैं। दूसरा हमारा है रैखिक प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो रैखिक प्रसार गुणांक किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे छड़ के पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अक्षर अल्फा से दर्शाते हैं। आयतन प्रसार गुणांक किसी ठोस एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने पर आयतन में जो वृद्धि होती है उसे ठोस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे प्रायः अक्षर गामा से दर्शाते हैं। 1 कैलोरी उष्मा की परिभाषा लिखिए। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को 1 कैलोरी कहते हैं। दूरस्थ खगोलीय पिंडों के ताप का अनुमान किस विधि द्वारा लगाते हैं। तो विकिरण तापमापी द्वारा लगाया जाता है। वीन का विस्थापन नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार एक आदर्श कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य कृष्ण पिंड के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सूत्र के अनुसार इस तरह इसका गणितीय व्यंजक हो जाएगा। और भिन्न भिन्न तापों T1 T2 के 2 पिंड को ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उनका अंतिम ताप T1 + T2/2 ही हो, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका गणितीय व्यंजक जो है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख पाएंगे इस तरह से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कार चलाते चलाते उसके टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है। टायर व सड़क के बीच घर्षण के कारण ताप बढ़ता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार ताप बढ़ने पर भी इस तरह से इसका चित्र हो जाएगा। और ये प्रश्न, किसी बंदरगाह के समीप शहर की जलवायु समान अक्षांश से किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है, क्यों। इसका उत्तर आप देखिए। जल की विशिष्ट उष्मा के कारण समुद्री तट पर जल दिन में धीरे धीरे गर्म होता है, रात में धीरे धीरे ठंडा होता है, यहाँ की जो जलवायु सामान्य रहती है। इसके विपरीत रेत की विशिष्ट उष्मा कम होने के कारण रेगिस्तान में रेत दिन में तेजी से गर्म होती है और रात में ठंडा स्थान में जलवायु बदलती रहती है। इस तरह सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है, जबकि दोपहर में भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है, क्यों। पृथ्वी की सतह पर तापमान कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर का तापमान एक सा रहता है। तापमान के इस अंतर के कारण ही भूमिगत जल का सर्दियों में सुबह सुबह गर्म व दोपहर में ठंडा प्रतीत होता है। उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, तो यहाँ पर देखें यदि 2 निकाय ए और बी अलग अलग तीसरे निकाय सी के साथ उष्मीय संतुलन में है तो निकाय ए और बी भी एक दूसरे के साथ उष्मीय संतुलन में रहेंगे। तापीय साम्य की अवस्था में निकाय के प्रत्येक भाग का ताप समान तथा यह ताप बाह्य ताप के बराबर। इसके बाद में हम देखें उष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखे। तो उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार उष्मा को पूर्णतः कार्य में बदलना असंभव है। 2 अंक के हमारे प्रश्न थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न। उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, उसके लिए सूत्र। तो अब इसका यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के लिखना होगा, स्क्रॉल करके मैं आपको बताऊंगा। सूत्र की स्थापना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से तीसरे पॉइंट से अगला प्रश्न, क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र और मात्रक भी लिखिए। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की जो तात्पर्य लिखिए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अगला प्रश्न हमारा रैखिक प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। इसका थ्योरिकल पहले जो है, इसके बाद में इसका गणितीय रूप। अच्छा, आप इसे इस तरह इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुदोष प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका समतापी प्रक्रम, उसके बाद में रुदोष्म प्रक्रम और ये हमारा चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरण लिखिए और पीवी आरेख बनाइए। तो चक्रीय प्रक्रम, इसका चित्र, ये इसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे आप। इसके बाद मेयर समीकरण Cp - Cv = R प्राप्त कीजिए। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले पॉइंट का। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट, इसका गणितीय व्यंजक और इसका सत्यापन। समतापी प्रकाश और रुदोष्म प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। समतापी जो प्रक्रम है और रुदोष्म प्रक्रम में अंतर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है।
तो अंतर निम्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 3 अंतर बाकी ये, इस प्रकार कुल 4 अंतर आपको दिखाए जा रहे हैं। आगे बढ़े हम। कार्नो इंजन की इंजन क्या है, इसकी दक्षता का सूत्र स्थापित। तो कार्नो इंजन और दक्षता का सूत्र, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, चित्र है और आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे लिख पाएंगे। समतापी प्रसार ए बी, रुद्धोष्म प्रसार बी सी, समतापी संकुचन सी डी, रुद्धोष्म संपीड़न संकुचन डी ए, और इसका एक गणितीय व्यंजक। वीडियो को रोक करके आप ले पाएंगे। इसकी दक्षता इंजन की रुद्धोष्म भाग बी सी के लिए, ए डी के लिए, इस तरह से। प्रशीतक क्या है, इसके निष्पदन गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। इसका चित्र, चित्र के बाद में सिद्धांत, रचना, और रचना के बाद में स्रोत तथा कार्य विधि, और कार्य विधि के बाद में कार्य का गुणांक। इस तरह से साथियों हमारा भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम जल्दी मिलेंगे, इकाई 8 लेकर, दोलन एवं तरंगे।